चुनाव को लेकर देखी जाए बात तो बीजेपी के सामने कोई है नहीं इस बार भी। लग तो यही रहा है कि बीजेपी वापस आएगी। टक्कर कौन दे सकता है इनको? कोई भी नहीं है ही नहीं कोई टक्कर। छोटी जगहों पे वहाँ पे बस यूं ही बस कॉलेजेस होते हैं, ऐसा पढ़ाई वढ़ाई होती नहीं है, तो एजुकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। न्यूज़ ट्रैक के सफ़रनामा में एक बार फिर से मैं योगी योगेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम राजधानी लखनऊ के एक पॉश इलाके में मौजूद हैं। ये सहारा बिल्डिंग के ठीक पीछे का इलाका है और हमारे पीछे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो पराठे हैं, कटियार पराठे मशहूर हैं यहाँ के। और जितने भी यहाँ आसपास लोग काम करते हैं, थोड़ी दूरी पर भी अगर लोग रहते हैं तो यहाँ खाने आते हैं। और ऐसे ही कुछ लोग हमारे साथ यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे हम जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में इस बार चुनाव का क्या माहौल चल रहा है। सर, क्या नाम है आपका? भैया, हमारा नाम शेखर श्रीवास्तव एडवोकेट है। श्रीवास्तव जी, करते क्या हैं आप? हम वकालत करते हैं। वकील हैं, तो आप बेहतर थोड़ा सा बताएंगे। कानून व्यवस्था और सारी चीज़ें आपसे भी पूछेंगे हम। वकीलों का भी काफ़ी मुद्दा रहा है, अभी इलाहाबाद में भी चल रहा था कि वकीलों की सुरक्षा को लेकर के सवाल सरकार ध्यान नहीं दे रही है, तो उस पर क्या कहना है आपका? भाई, सुरक्षा को लेकर ध्यान पिछली गवर्नमेंट में भी था, इस गवर्नमेंट में थोड़ा बहुत है। भाई, लगाई तो गई हैं, पीएससी लगाई गई और भी कई दस्ते वगैरह लगाए गए जो हम लोगों की सुरक्षा कर सकें। तो मिली हो रही है? हाँ, हो रही है। संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट हैं। अच्छा, चुनाव को लेकर के अगर बात की जाए तो इस बार क्या माहौल लग रहा है आपको? भाई, चुनाव को लेकर देखी जाए बात तो बीजेपी के सामने कोई है नहीं इस बार भी। वापसी करेगी? हाँ, वापसी करेगी, क्योंकि इनके जो कार्य इन्होंने किए हैं इन पंचवर्षीय योजनाओं में तो काफ़ी अच्छे हैं। और जो विपक्ष लगातार घेर रहा है, जैसे किसान बिल को लेकर, किसान आंदोलन को लेकर के, किसान की मौतों को लेकर के, या फिर महंगाई के मुद्दे को लेकर के, भ्रष्टाचार को और बेरोजगारी को, तो इनका फ़र्क पड़ेगा चुनाव में? थोड़ा बहुत पड़ेगा, पर जनता समझदार है, जनता देख रही है, जनता सब समझ रही है कौन क्या है। और फ़र्क हमें नहीं लगता कि इतना पड़ेगा। महंगाई का फ़र्क नहीं, महंगाई का इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि महंगाई पिछली सरकार में देखा जाए आकलन तो लमसम बराबर पे ही है। तो अगर अन्य राजनीतिक पार्टियों की बात की जाए तो बीजेपी को कौन चुनौती दे सकता है? थोड़ा बहुत किन्हीं क्षेत्रों पे सपा दे सकती है टक्कर, वो भी किन्हीं क्षेत्रों पे दे सकती है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि कुछ एक विशेष वर्ग हैं जो उन्हीं के साथ जुड़े हैं, बाकी अन्य नहीं। विशेष वर्गों को लुभाने के लिए हर राजनीतिक पार्टी अपना पैंतरा अपनाती है, चुनावी जुमले भी होते हैं, तो उनका भी असर पड़ेगा इस बार वोटरों पर? या वोटर विकास के मुद्दे पर, महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर जो मुख्य मुद्दे होंगे ये रहेंगे? हमें लगता नहीं कि वोटरों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। भाई, वोटर भी देख रहा है कि अपना शिक्षा और विकास और भ्रष्टाचार ख़त्म हो रहा है, तो उसी पे आगे बढ़ना चाहेगा। और भी लोग हैं यहाँ हमारे साथ, उनसे जानेंगे। सर, क्या नाम है आपका? अमर सिंह। आप क्या करते हैं? मैं तो प्रॉपर्टी काम करता हूँ। अमर सिंह नाम? सर, अमर सिंह देख बहुत ही जी बेहतरीन राजनेता कह लीजिए वो भी थे। तो अमर जी, ये बताइए कि इस बार क्या रहेगा माहौल? इस बार वही माहौल रहेगा कि अपना बीजेपी जो सही ढंग से काम कर रही है और लुभावने जो है मसले खड़े नहीं कर रही है। जो कार्य हो रहा है यूपी के अंदर वो अच्छा हो रहा है जी, बढ़िया हो रहा है। हाँ, तो बीजेपी वापस आएगी? लग तो यही रहा है कि बीजेपी वापस आएगी। और अब हम चलते हैं थोड़ा सा अंदर की ओर। बाहर तो जान लिया बीजेपी की वापसी होगी, ऐसा इनका कहना है। और भी लोग हैं यहाँ पर और इस होटल में, उनसे हम बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि आखिर क्या माहौल चल रहा है और क्या लगता है उन्हें क्या होगा। क्या नाम है सर आपका? नाम? संजय जी। संजय जी, क्या लगता है इस बार इलेक्शन में किसकी सरकार बनने वाली है? थोड़ा जल्दी में नहीं, जल्दी में तो है, वोट भी तो डालेंगे। चलिए, ये ज़्यादा जल्दी में थे थोड़ा सा, तो हम इनसे ज़रा पूछ लेते हैं जो चाय बना रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। सुनील, क्या लगता है आपको कि इस बार क्या माहौल रहेगा? चुनाव का क्या माहौल रहेगा इस बार? उत्तर प्रदेश में कौन बना रहा है सरकार? जो इस समय है वही रहेंगे। योगी जी? जी। बीजेपी वापसी करेगी? जी। अच्छा, महंगाई और इन सब चीज़ों का आपके इस पर कितना असर पड़ा? कोई महंगाई नहीं है। महंगाई नहीं है? तो विपक्ष तो लगातार घेर रहा है कि महंगाई है। नहीं, महंगाई नहीं है। बीजेपी आएगी? जी। आपका क्या नाम है सर? इधर आगे आ जाइए आप। कामाख्या कटियार।
जी कामाख्या कटियार। कटियार जी, ये बताइए कि क्या लगता है, क्या रहेगा माहौल? नहीं, बीजेपी रहेगी। बीजेपी रहेगी। कौन और टक्कर कौन दे सकता है इनको? कोई नहीं, कोई भी नहीं। है ही नहीं कोई टक्कर। और लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि बिल्कुल पियेंगे अभी चाय, हम चाय भी पियेंगे, ज़रा थोड़ा सा और जान भी लें लोगों से। सर क्या नाम है आपका? आयुष राजू। आयुष दीक्षित। आयुष दीक्षित। हाँ। क्या करते हैं आप? स्टूडेंट या जॉब? जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं, तो ठीक है, जॉब करते हैं तो बेहतर तरीके से आप बता सकते हैं इस बार उत्तर प्रदेश में क्या माहौल लग रहा है कि चुनाव को देखते हुए? चुनाव में पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं मेरा। वोट तो देते होंगे? नहीं, अभी तक नहीं। वोट आपका नहीं है? वोट देते ही नहीं है, ऐसा क्यों? वोट तो बना होगा आपका? नहीं, अभी तक नहीं बना। जैसे मैं बाहर रहता हूँ ना, बाहर रहता हूँ तो अभी मुझे मौका नहीं मिला। बाहर रहते हैं आप तो वोट ही नहीं देते? आप देते हैं सर वोट? बिल्कुल। चलिए, आप देते हैं वोट। आप भी जॉब करते हैं? बिल्कुल जॉब करता हूँ। तो क्या रहेगा इस बार उत्तर प्रदेश में माहौल? एक्चुअली आई एम नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन, सो यू आर नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन, बट वोट तो करते हैं, तो क्या सोच के वोट करेंगे? क्या मुद्दे रहेंगे जनता के? मुद्दे यही हैं कि बस हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो स्टेट का, जो कि हो रहा है बेसिकली। तो डिपेंड करता है कि मतलब काम किसने किया, वोट उसी को जाएगा। तो इस गवर्नमेंट में आपको लगता है कुछ काम हुआ? काम खुश कैसे है गवर्नमेंट से जनता? हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि खुश हैं, ना ही खुश हैं ना ही दुखी हैं, न्यूट्रल है। न्यूट्रल है, बस चल रहा तो है। इस बार चेंज देखेंगे? हाँ, अगर देखते हैं, अगर जैसे बहुमत की सरकार होती है तो फिर नहीं। चेंज दिखता है। उत्तर प्रदेश में इस बार बदलाव होगा सरकार, या यही वापसी करेगी? अब कोई आइडिया नहीं इसके बारे में मुझे। मैं अच्छा, मुद्दे क्या रहेंगे थोड़े, ये तो आइडिया होगा। मुद्दे किन मुद्दों पर जनता इस बार वोट डालेगी? क्या मुख्य मुद्दे रहेंगे? मुख्य मुद्दे जैसे होने चाहिए इसके लिए, सबसे पहले एजुकेशन, क्योंकि जहाँ भी आप इंटरव्यू ले रही हैं पूरा एजुकेशन वाला एरिया ही है। एजुकेशन होनी चाहिए, एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए, खासकर छोटी जगहों पे। वहाँ पे बस यूं ही बस कॉलेजेस होते हैं, ऐसा पढ़ाई वढ़ाई होती नहीं है, तो एजुकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा तो अब क्योंकि मेरी अभी नई जॉब लगी, प्लेसमेंट हुआ है, तो मैं एजुकेशन को ही लेके करूँगा, क्योंकि मैंने अपने टाइम पे बहुत देखा है। महंगाई और बेरोजगारी? बेरोजगारी का तो असर पड़ेगा? पड़ेगा, जो है बिल्कुल पड़ेगा। चुनाव पर? बिल्कुल चुनाव पर पड़ेगा। बेरोजगारी इस टाइम बहुत बुरी हालत में है, यहाँ पे बहुत बुरी बेरोजगारी फैली हुई है। तो और वो लोग ही वोट देने वाले हैं हो गए हैं जो अभी बेरोजगार टहल रहे हैं। तो कोई पता नहीं है क्या कौन किसे वोट देता है, डिपेंड कर। सबके अलग अलग मुद्दे हैं, हमारे अलग मुद्दे, किसी और के कोई मुद्दे, उनके कुछ और मुद्दे। कुल मिला के कन्फ्यूज़न की स्थिति बनी हुई है। ये थी राजधानी लखनऊ की जनता, जिन्होंने बताया कि मुद्दे रहेंगे, सबके अपने अपने अलग अलग मुद्दे हैं। महंगाई, बेरोजगारी और एजुकेशन हुआ, या बुनियादी सुविधाएं हुई, डेवलपमेंट हुआ। फिलहाल अभी कन्फ्यूज़न की स्थिति है वोटर्स के बीच में, जनता के बीच में। जनता अपना पिटारा खोल नहीं रही है, असमंजस की स्थिति को बनाए हुए रखे है और इंतज़ार कर रही है चुनाव का, कि चुनाव में ही वो अपने अधिकार का प्रयोग करके सरकार बनाएगी। योगी योगेश मिश्रा, न्यूज़ ट्रैक, लखनऊ। चुनाव को लेकर देखी जाए बात तो बीजेपी के सामने कोई है नहीं इस बार भी। लग तो यही रहा है कि बीजेपी वापस आएगी। टक्कर कौन दे सकता है इनको? कोई नहीं, कोई भी नहीं। है ही नहीं कोई टक्कर। छोटी जगहों पे, वहाँ पे बस यूं ही बस कॉलेजेस होते हैं, ऐसा पढ़ाई वढ़ाई होती नहीं है, तो एजुकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।